नमस्कार साथियों, मैं नीलम पंकज एसआरजी मेरठ आपके समक्ष लेकर आई हूँ अपनी एक नई वीडियो। और इससे पूर्व की वीडियो में हमने बात की थी कि किस प्रकार से शिक्षण योजना शिक्षक डायरी किसी भी क्लासरूम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और कैसे हम उसको तैयार करें। तो इसी के साथ साथ अब हम बात कर रहे हैं कि शिक्षण संग्रह में आईसीटी के महत्व की कंपेंडियम मॉड्यूल के अंतर्गत आईसीटी को विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। आज की हमारी वीडियो इस विषय पर आधारित है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आईसीटी का जो तात्पर्य है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो जाहिर सी बात है, इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं का आदान प्रदान करना और किस प्रकार से कम्युनिकेट करना, ये दोनों ही चीज़ों की जो टेक्नोलॉजी है उसके बहुत सारे नए नए तरीके आजकल आविष्कारित किए जा रहे हैं और बहुत सारे टीचर्स उन सारे ही प्रकारों को, तरीकों को, उन माध्यमों को अपनी शिक्षण विधाओं में प्रयोग कर रहे हैं। तो आईसीटी को लेकर जो कुछ ऐसी टीचर्स के मन में कुछ ऐसी प्रश्न हैं, कुछ ऐसी परिकल्पनाएं हैं कि उनके मन में कुछ ऐसी जिज्ञासाएं हैं, तो उन सभी जिज्ञासाओं का समाधान समय समय पर जो हमारे साइंटिफिक टूल्स हैं, या आप कह सकते हैं कि मोबाइल है, लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर और इसके आधार जो अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे माध्यम हमें मिल जाएंगे जहां पर हम टेक्नोलॉजी को और एनहेंस कर सकते हैं और अपने आप को और ज़्यादा लर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ इस बात को कहने का आधार ये है कि अगर हम अपने आप को, स्वयं को विकसित करने की तरफ, डेवलप करने की तरफ लेकर चलते हैं तो नित नए प्रयोग करने की आकांक्षा हमारे मन में होती है। तो एक टीचर क्लासरूम में अपनी टीचिंग को इफेक्टिव करने के लिए आईसीटी का प्रयोग किस प्रकार कर सकता है। जाहिर सी बात है, आजकल आप देख रहे हैं ई बुक कि आप ई बुक की परिकल्पना पर हैं कि बच्चों की टेक्स्ट बुक में से कुछ अंश ले करके उनको अपनी परिकल्पना के आधार पर, अपनी सृजनशीलता के आधार पर इस प्रकार से रोचक ढंग से प्रस्तुत करना कि बच्चे उस पुस्तक में आनंदपूर्वक अपने ज्ञान को प्राप्त कर सकें। तो ई बुक की कल्पना के साथ साथ कॉमिक्स भी एक रूप है जो आजकल बहुत प्रचलित हो रहा है कि ई कॉमिक्स के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक के ही कंटेंट लिए जाते हैं, अपितु और भी सामाजिक सरोकार के जो विषय हैं वो भी दिए जा रहे हैं। जीआईएफ के हम छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स बना लेते हैं और उन शॉर्ट क्लिप्स के माध्यम से कोई ना कोई मैसेज देते हैं। ऑफकोर्स पोस्टर मेकिंग जो है वो भी एडवांस टेक्नोलॉजी का ही रिजल्ट है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे एक के बाद बहुत सारी टेक्निक्स आती चली जाती हैं और हम और एडवांस हो जाते हैं। हम मॉडर्न एज में हम कार्य कर रहे हैं, तो धीरे धीरे अब इस प्रकार के रोबोट भी विकसित किए जाने लगे हैं जो क्लासरूम में लाइव क्लास लेते हैं। जैसे कि सोफिया, कि हमने अभी कुछ दिन पहले ही सोफिया के बारे में पढ़ा था कि शी इज़ अ रोबोट एंड शी आंसर्स स्पॉन्टेनियसली वॉट एवर द चिल्ड्रन आस्क। तो ये कि विज्ञान अपने आप को इस स्तर तक ले आया है कि अब एक मनुष्य के ब्रेन की भांति, मस्तिष्क की भांति उसमें संवेदनाएं हैं और वो तुरंत उसको रिस्पॉन्स करता है, सारी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करता है। तो ये तकनीक का ही एक परिणाम है और बात आती है कि हम इन तकनीक को, इन इंफॉर्मेशंस को, इन कम्युनिकेटिव स्किल्स को, टेक्निक्स को हम किस प्रकार से अपनी टीचिंग में प्रयोग करें। तो हम बात कर रहे थे कि ई कॉमिक्स है, या फिर हम ई बुक की रचना कर रहे हैं, या छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं, उन वीडियोस के माध्यम से बच्चों को समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी ने हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली को बहुत सरल, बहुत प्रभावी, सुगम और इजी टू अप्रोच कि सभी की अप्रोच में ला दिया है। आपके मन में कोई संशय है, कोई शंका है, आप गूगल पर उस चीज़ को तुरंत सर्च करिए तो आपको एक्यूरेट आंसर मिल जाएंगे। इसी प्रकार कोई टर्म आपको पढ़ाने में अगर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो यू कैन हैव अ बिग हेल्प फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म्स। सो टीचर्स ऑलवेज ट्राई टू गो फॉरवर्ड एंड मूव फॉरवर्ड एंड जस्ट बीइंग वेरी लर्न। तो यहाँ कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ ऐसे ऐप हैं, आप देखेंगे तो शिक्षण संग्रह यानी कंपेंडियम में पूरी एक एजुकेशनल बहुत ही यूज़फुल लिंक्स प्रोवाइड कराए गए हैं। जब ये बुक आपके पास पहुँचेंगी
तब आप उनमें स्वयं देख पाएंगे इन सब चीज़ों को कि उसमें कहाँ वीडियो का प्लेटफॉर्म है, कहाँ किस प्रकार से आप किस किस एजुकेशनल साइट पर जा कर के और सर्च कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर क्या है कि पूरा एक आधार बनाया गया है कि किस प्रकार टीचर अपने व्यक्तित्व का विकास करे, किस प्रकार वो बच्चों के लिए CCE पैटर्न की अगर परिकल्पना करता है तो स्वयं उसके अंदर भी सतत आकलन की, सतत सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी रहे। क्योंकि जहाँ एक टीचर ने सीखना बंद कर दिया वहीं उसका ज्ञान सीमित हो गया, और जब ज्ञान सीमित हो गया तो उसकी प्रभावशीलता कम हो गई, और जब उसकी प्रभावशीलता कम हो जाएगी तो एक टीचर की बातों को सब सुनना बंद कर देंगे। तो इसलिए एक प्रभावी शिक्षण के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को और एनहेंस करते जाएं, इस टेक्नोलॉजी से हम और ज़्यादा परिचित हों और इस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। तो बात आती है कि आप ICT का प्रयोग क्लास में कैसे कर पाएंगे। तो क्लास में भी हम बहुत सारे आपको एग्जाम्पल बताए हमने, और इसी के साथ साथ हम अपने ऑफिशियल वर्क के लिए भी ICT का प्रयोग करते हैं कि आज आप एक क्लिक कीजिए और एक सूचना यहाँ से वहाँ तुरंत मैसेज के माध्यम से, मेल के माध्यम से। तो इस प्रकार से ICT का जो प्रयोग है बढ़ता जा रहा है, और इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड में तो वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ICT। हम जो भी कार्य कर रहे हैं घर बैठकर वो इन्हीं टूल्स के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो आप तक संप्रेषित की जा रही है ये भी उसी टूल का एक रिजल्ट है। तो कुल मिलाकर कहने की बात है कि ये जो ICT का प्रयोग है हम अपनी कक्षा में भी करें, हम जितना अपने आप को और एनहेंस करने के लिए जितना मटेरियल सर्च कर सकते हैं उस मटेरियल को सर्च करें। और इसके जो प्रकार हैं, जो टूल्स हैं, वो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इसी के साथ साथ हम प्रोजेक्टर स्कूल्स में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अब LED का भी आ गया है कि जो गवर्नमेंट है वो हर स्कूल में LED प्रोवाइड कराएगी। तो इस प्रकार से जब इतनी सारी सुविधाएं टीचर्स के लिए पूरे स्कूल में दी जा रही हैं तो जाहिर सी बात है दे शुड ऑलवेज बी क्यूरियस टू नो एंड टू लर्न सो मैनी थिंग्स एंड टू इम्पार्ट टू द चिल्ड्रन। तो यहाँ एक और बात आती है कि ICT के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए। you all have listened the word BALA, and if just we talk about the full form of BALA means building as a learning aid. It means help कि एक स्कूल की बिल्डिंग हमारे लिए किस प्रकार से एक बहुत बड़ी सहायता प्रदान करती है टीचिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने में। Suppose we have so many examples कि whenever we just go at any place we see the all around infrastructure कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ किस स्टैंडर्ड का मटेरियल लगा है, किस प्रकार से वहाँ डेकोरेशन की गई है, किस प्रकार से बहुत अटेंटिव स्लोगन्स हैं, होर्डिंग्स हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि बिल्डिंग किस प्रकार से हमें अट्रैक्ट करती है कि हम उसके हर जो उस पर लिखा है, जो अंकित है, जिसके माध्यम से हम तक कोई मैसेज कन्वे किया जा रहा है, हम उन सब चीज़ों को समझ सकें। तो प्रिंट चेतना भी हम देखते हैं। तो प्रिंट चेतना का मतलब है कि हम बच्चों को जो वर्बल है, वर्बल से लिटरेचर की तरफ, जो रिटन की तरफ जो ले जाने की प्रोसेस है वो प्रिंट चेतना हो गई। तो प्रिंट चेतना के माध्यम से कि हम अपने स्कूल की, अपने क्लास की, अपनी बिल्डिंग को इस प्रकार से प्रेरणादायी या सार्थक TLM को अंकित कराएं, सजवाएं, उसको उस पर ड्रॉ कराएं कि वो TLM हमारे बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके, लर्निंग मटेरियल बन सके। कि जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए कि अगर बच्चों को हमें न्यू वर्ड से परिचित कराना है तो हम इतना कर सकते हैं कि हम डोर अगर वहाँ है तो हम डोर के ऊपर DOOR डोर लिख करके एक फ्लैश कार्ड पेस्ट कर सकते हैं, चिट लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जब बच्चा क्लास में प्रवेश करेगा तो उसकी नज़र डोर पर पड़ेगी, तो डेफिनेटली उसकी नज़र स्पेलिंग पर भी पड़ेगी। तो दिस इज़ द मेन कंसेप्ट ऑफ बाला कि छोटे छोटे चिट्स ऐसे लगा दिए जाएं जो बच्चा उन सब नई नई चीज़ों को देखकर उसको बार बार देखने से उसको रिकॉल हो और वो उसको समझ को विकसित कर पाए। तो बाला को लेकर के बहुत बड़ा वाइड एरिया बनाया गया है कि आप स्कूल की क्लास में किस तरीके से प्रिंट रिच जो एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट करेंगे। तो और ऑफिस के लिए आप किस प्रकार से डिज़ाइन करेंगे, अपने स्कूल के फ्रंट के लिए आप किस प्रकार से डिज़ाइन करेंगे,
और साथ ही साथ आप अगर आपके स्कूल में लैब है तो वहाँ आप किस तरह का मटेरियल जो है वो प्रिंट कराएंगे, या आपका मीना का कक्ष है वहाँ किस प्रकार का। तो इसका मतलब है कि किसी विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर किस प्रकार का मटेरियल आपको डिज़ाइन कराना है और उसे वहाँ अंकित कराना है, ये सोचने वाली बात है कि सारा मटेरियल इस प्रकार का हो कि बच्चा उससे कुछ ना कुछ नया सीखे, यूजलेस ना हो। आपने अगर किसी वॉल पर पूरा फ्लेक्स लगवा दिया है और उस पूरे फ्लेक्स पर पिक्चर्स हैं, तो उस पिक्चर्स के माध्यम से बहुत सारी प्रोसेस बच्चा करता है कि वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, इमेजिनेशन करता है, क्रिएशन करता है, सेंटेंस फॉर्म करता है, आपस में कन्वर्सेशन करता है, कुछ क्वेश्चंस भी उसके मन में आते हैं, आपस में डिस्कशन भी करता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्कूल के एटमॉस्फेयर को देख करके बच्चा सीखता है। तो आवश्यक है कि हम अपने बिल्डिंग को इस प्रकार से डेकोरेटेड करें, इस प्रकार से उस पर एक एक चीज़ को अंकित कराएं कि बच्चे के अधिगम स्तर का और भी ज़्यादा सुधार हो सके। तो दिस वॉज द मेन कंसेप्ट ऑफ बाला, कि बाला को प्रयोग करने का या ICT को प्रयोग करने का हमारा क्या मंतव्य है। तो इस बाला में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो आता है स्कूल का, उसमें लाइब्रेरी भी है, आपकी प्रोजेक्ट क्लासेस भी हैं, आपकी साइंस किट से रिलेटेड उसके सारे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड पिक्स अगर लगी हुई हैं या सारे मॉडल्स वहाँ रखे हुए हैं, तो ये एक पूरी तरीके से पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है जो बच्चे को लर्निंग के लिए बहुत इंटरेस्ट क्रिएट करता है। तो लाइब्रेरी में, क्लास में, हेड टीचर के ऑफिस में, वरांडे में, स्कूल के फ्रंट डोर पर, मीना के कक्ष में, फर्स्ट एड रूम में, तो ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ जहाँ पर आप उनसे कंसर्न पिक लगा सकते हैं, पोस्टर बनवा सकते हैं, छोटे चिट्स लगवा सकते हैं, स्पेलिंग से भी उनको कोरिलेट कर सकते हैं। तो बच्चा चित्रों को देख करके और फोनेटिक्स को ग्रहण करेगा, फोनेटिक्स के माध्यम से वो वर्ण पढ़ जाएगा, तो धीरे धीरे उसकी मौखिक और लिखित भाषा विकसित होगी और उसके ज्ञान का विस्तार होगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की 2 विषयों पर कि स्कूल में ICT का क्या रोल है और किस प्रकार से हम ICT का प्रयोग कर सकते हैं। तो कंपेंडियम में बहुत सारी एजुकेशनल साइट दी हुई हैं, उन साइट्स के माध्यम से आप अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। साथ ही हमने बात की बाला पर कि बाला क्या है। बाला एज अ बिल्डिंग इज एज अ लर्निंग एड, कि किस प्रकार से अपने स्कूल की बिल्डिंग को भी चलता फिरता या विजुअल करने के लिए विजनरी एक पूरा स्केल दे सकते हैं और बच्चा किस प्रकार से उससे उन अलग अलग चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल जस्ट कम विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन, नमस्कार।